अस्सलाम वालेकुम वरहमत llaहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आई एम टू मच बिज़ी। मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी बच्चों, और इस वजह से मैं ज़रा ये लेट अपलोड कर रही हूँ वीडियोस। 275 आपकी जो आयत नंबर है, हमारी जो सूरह अल बकरा है, उसका हमारा सिलेबस पहुँचा है, तकरीबन एंडिंग पर पहुँचने ही वाला है। तो आपकी जो आपके सिलेबस में जो शामिल हैं वो सूरह अल बकरा की आयत नंबर 275 है। तो आए आज हम उसका आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लज़ीना वो लोग जो याकुलूना खाते हैं वो अर्रिबा सूद, रिबा कहते हैं सूद को, ठीक है। ला नहीं यकूमूना नहीं खड़े होंगे, इला मगर कमा जैसे यकूमू खड़ा होता है, अल्लज़ी वो शख्स यतखब्बतहु हवास खो दिए हों उसके, अशैतानु शैतान ने, मिनल मसी छू कर, मिन से अलमसी छू कर यानी कि टच करके, ज़ालिका ऐसा इसलिए हुआ, बि अन्नहुम ये कि वो सब क़ालू कहते थे, बि अन्नहुम ये कि इसलिए वो सब क़ालू कहते रहे थे, इन्नमल बैउ बेशक बै यानी तिजारत मिस्लु रिबा सूद की तरह है, व अहल्लल्लाहुल बैअ और हलाल किया है अल्लाह ताला ने तिजारत को, व हर्रम रिबा और हराम किया है सूद को। फमन पस जिसके पास जाअहु आई उसके पास, पस फमन पस जो शख्स जाअहु आए उसके पास, मौइज़तुन नसीहत में रब्बी ही उसके रब की तरफ से, मिन से और रब्बी ही उसके रब की तरफ से, मिन की तरफ से या की जानिब से, रब्बी ही उसके रब की। फनतहा पस वो रुक गया, फलाहू पस उसके लिए है, माँ जो सलफ़ जो उसने पहले किया या जो पहले वो कर चुका या वो पहले ले चुका, फलाहू पस उसी के लिए है। डियर स्टूडेंट्स, इस आयत मुबारका में बताया गया है कि ऐसा बंदा जो खाता है ना सूद, तो वो क़यामत के दिन उसकी सूरत हाल सिचुएशन बताई जा रही है कि वो ऐसे उठेगा जैसे उसे शैतान ने टच करके ना पागल कर दिया है, आसेब ज़दा सा, मजनून सा, यानी ऐसी कैफियत होगी जब वो क़यामत के दिन उठेगा। वो इस वजह से क्योंकि वो अल्लाह के मना करने के बावजूद भी वो सूद से बाज कोई नहीं आया, वो सूद खाता रहा, लेता रहा, देता रहा। इसलिए ऐसा यानी वो जो खड़ा किया जाएगा क़यामत के दिन, और तो उसकी सिचुएशन इस तरह की होगी। इसलिए होगा क्योंकि वो फिर ये कहता रहा है कि जो तिजारत है, अब सूद को उसने हराम नहीं माना, बल्कि ये कहने लग गया कि तिजारत भी तो सूद की तरह ही है। तो यानी हलाल और हराम को उसने बराबर कर दिया। तो हालांकि अल्लाह ताला ने इसमें वाज़ेह फरमा दिया कि जो तिजारत है वो हलाल है और जो सूद है वो हराम है। बस ऐसा शख्स जिसके पास नसीहत आ गई उसके रब की तरफ से, नसीहत आई, फिर वो बाज भी आ गया, रुक गया। फनतहा पस वो बाज आ जाए, रुक जाए, जो हुर्मत सूद से पहले ले चुका है। यानी यहाँ पे ये है कि फ़लहु मासलफ़ जो पहले, फ़लहु पस उसी के लिए है, मासलफ़ जो वो पहले कर चुका। जी, इसमें ये कहा है कि जैसे अब अल्लाह ताला ने सूद के अहकामात, सूद तो तब हराम हुआ है ना जब अल्लाह ताला ने अहकामात नाजिल कर दिए। उससे पहले तो सूदी मामलात होते भी थे। तो उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो पहले लिया जा चुका है उसके बारे में तुम्हें ये नहीं कहा जा रहा कि तुम उससे भी उसके मालिक को रिटर्न कर दो, बल्कि जो तुम पहले ले चुके हो वो तुम्हारा ही, वो उसी का ही, जो पहले ये मामला कर चुका है। अब जब हराम हो गया है सूद, उसके बाद अब नहीं इसकी तरफ आना है। व अमरुहु और उसका मामला, यानी जो पहले कर चुका है उसका मामला, इल्लल्लाहि अल्लाह की तरफ है, यानी अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे ऐसे बंदे को जो बाज आ जाएगा। वमन और जो शख्स आदा दोबारा करे, आदा करे यानी दोहराए, फ़उलाइका पस यही वो लोग हैं, अस्हाबुन नारी जो दोज़ख वाले हैं, हम वो सब फ़ीहा उसमें यानी दोज़ख में, खालिदून हमेशा रहेंगे। सूद के मामले के बारे में कहा जा रहा है कि सूद के मामले में जब अल्लाह ताला ने मना कर दिया है कि रुक जाओ, सूद की तरफ नहीं जाना, सूद हराम है, तो उन्हें बाज आ जाना चाहिए था। और अब और इससे पहले यानी सूद को हराम करने से पहले जो कुछ हुआ, जो जो मामलात हुए, वो अल्लाह की तरफ है, अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे अगर वो अब रुक गया है ना फिर। लेकिन अगर वो रुका नहीं है, यानी कि अल्लाह ताला ने उसके पास नसीहत आ भी गई है कि भाई सूद हराम है, और इसके बावजूद भी वो सूद से बाज कोई नहीं आया, उसे माल का बड़ा ही लालच और हिरस रही है, तो वो फिर वो ऐसे बंदा जो अल्लाह के हुक्म को का इनकारी बन रहा है, रुक नहीं रहा सूद से, तो वो दोज़ख वाला है और वो इसमें हमेशा रहेगा।
تو آپ کی آیت نمبر جو 275 ہے الحمدللہ رب العالمین ادھر کمپلیٹ ہو گئی۔ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور اچھے سے تیاری کریے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔